महाराज जी, इत व्यवहार न उत परमारथ बीच ही बीच जन्म गवायो, जो धर्मिन सो प्रीति करत नहीं, कहाँ भयो धर्मी जू कहायो। गुरुदेव, इसमें संसार और परमार्थ दोनों का क्या स्वरूप है? गृहस्थ आश्रम में रहते हुए दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है, व्यवहार को और जो गृहस्थ धर्म है, इसमें परमात्म प्राप्ति के लिए समस्त कर्मों को शास्त्र के अनुकूल करते हुए, श्री भगवान को समर्पित करते हुए और भगवान का स्मरण करते हुए यदि हम समय व्यतीत करें, धर्म पूर्वक धन कमाना, कमाए हुए धन से कुछ हिस्से में परमार्थ करना और कुछ हिस्से में अपने परिवार का पोषण करना, अगर हम बहुत सावधानी से चलें तो गृहस्थ धर्म में भी परमात्मा प्राप्ति हो जाए। पर ऐसी मूढ़ता छा जाती, सेवक जी ने कहा कि ऐसे न वैसे रहे मज रेढ़ो, न इधर के रहे न उधर के रहे, न व्यवहार निर्वाह कर पाए न परमार्थ। अब गृहस्थ में हैं, पापाचरण करते हुए धन कमाते हैं और पापाचरण मनमानी गंदे आचरण करते हैं, व्यभिचार, मांस, मदिरा, ये सब खान पान, तो ना गृहस्थ धर्म का निर्वाह कर पाए। विरक्त धर्म तो बहुत ही कठिन है, तो नरक की प्राप्ति ही। न इत व्यवहारत न उत परमारथ, बीच ही बीच जन्म गमायो, जो धर्मिन सो प्रीति करत नहीं, कहा भयो धर्मी जू कहायो। यदि भागवत धर्म, प्रेम धर्म को धारण करने वाले संत महापुरुषों से संग नहीं किया और अपने आचरणों का परिवर्तन नहीं किया, वही गंदे आचरण, वही गंदे विचार, तो सेवक जी महाराज कह रहे हैं न व्यवहार के रह गए न परमार्थ के रह गए, फिर नरक भोगो, फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो गृहस्थ धर्म ऐसा नहीं है। गृहस्थ धर्म बड़ा महान धर्म है, जिसमें विरक्त पैदा होते हैं, विरक्तों का पोषण होता है, विरक्त उनके दरवाजे आकर भिक्षा लेते हैं। कितना महान गृहस्थ धर्म है। जितने भी संत महात्मा हैं गृहस्थों के यहाँ तो पैदा हुए, प्रकट हुए, और जितने संत महात्मा हैं सबका भिक्षावृत्ति गृहस्थों से ही तो होती है। अगर गृहस्थ धर्म से चले तो वो अपने धर्म से भगवत प्राप्ति कर सकता है, पर धर्म से चलना बड़ा कठिन है। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जब धर्म से अर्थ कमाया जाए और धर्म पूर्वक कामनाओं की पूर्ति की जाए तो मोक्ष पदवी की तरफ हमारी गति हो जाए। यदि अधर्म से हम धन कमाएंगे तो कामनाएं पूर्ण करने के लिए, मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए मनमानी आचरण करेंगे, और आज सब प्रायः मनमानी आचरण करना चाहते हैं, शास्त्र के अनुसार या संतों के कथन के अनुसार नहीं चलना चाहते। इसी बात को सेवक जी कह रहे हैं कि ऐसे न वैसे, न इत परमार्थ न उत व्यवहार, न व्यवहार के रह गए न परमार्थ के रह गए, बीच ही बीच जो जन्म गंवायो, बीच ही बीच न धर्म और न मोक्ष, बीच में कामनाएं और अर्थ के पिशाच बन करके नाना प्रकार के कुकर्म किए और परिणाम स्वरूप दुर्गति को प्राप्त हुए। तो हमारा मनुष्य जन्म मिला है भगवत प्राप्ति करने के लिए। चाहे हम गृहस्थ हों चाहे विरक्त हों, दोनों अपने अपने धर्म से चले तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। धर्म छोड़ दें तो विरक्त बनने पर भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। विरक्त वेश है और विरक्त धर्म का हम आचरण न करें, भगवत भजन न करें, त्याग वैराग्य से न रहें, इंद्रियों पर विजय प्राप्त न करें, तो मोक्ष थोड़ी प्राप्त होगा। ऐसे ही गृहस्थ धर्म में दोनों अपने अपने धर्म से चले तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, सबको मनुष्य जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले ही कर्मय ईश्वरई मिथ्या दोष लगाए। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके साधना करके मोक्ष प्राप्त नहीं करता, उसे बड़ा दुख भोगना पड़ेगा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। अब अन्य योनियों में जाने पर भजन तो बनेगा नहीं, केवल भोग योनियां हैं। भजन तो बन सकता है केवल मनुष्य योनि में। अब मनुष्य योनि में आकर भोगों में लग गए, भजन छूट गया, तो फिर मानता क्या रही मनुष्य जन्म की। इसलिए सेवक जी कहते हैं कि इत व्यवहार न उत परमार्थ, बीच ही बीच जन्म गमायो।